हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। यहाँ पर 42-43 डिग्री टेम्परेचर है छतरपुर में। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। मेरा सोचना तो ये है कि जब यहाँ पे और गर्मी बढ़ेगी तब क्या होगा। इतनी तेज़ धूप है, इतनी चिलचिलाती हुई धूप है ना कि निकला नहीं जा रहा है बिल्कुल घर से बाहर। खैर, अगर कहीं जाना है, काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। और बताइए आप सभी कैसे हैं। मैं तो बढ़िया हूँ, आज घर में रेस्ट किया है। वैसे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ लेकिन आज नहीं है, इसलिए आज घर में रेस्ट हुआ दिन भर। रेस्ट तो नहीं हुआ ऐसा कि दिन भर लेट के टाइम पास किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप घर में रहते हैं ना, कहीं नहीं जाते हैं, तो वो रेस्ट ही हो जाता है ना। सो अभी हवा भी नहीं चल रही है कि ठंडी हवा चल रही हो। पेड़ बहुत लगे हुए हैं चारों तरफ, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं है। लेट मी शो यू ट्रीज़। ये देखिए, ये लगे हुए हैं, ये ईंटें रखे हुए हैं, घर बनने वाले हैं किसी के। तो यहाँ पे घर का काम बहुत चलता रहता है, किसी ना किसी के घर बनते ही रहते हैं। कुछ समय पहले हमारा बना था, अब यहाँ पे बहुत लोगों के बन रहे हैं। ये देखिए, ये लगे हुए हैं पेड़, दिख रहे हैं सब, ये पेड़ है। और भी एक तरीके से जंगल ही जैसा लगता है। अब तो नहीं लगता, पहले लगता था जब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे ना, तब जंगल लगता था। लेकिन यहाँ पे जब हवा चलती है ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उतना ही तकलीफ़ कब होती है, जब ठंडियों का समय आता है। ठंडियों में तो जितना गर्मी में आरामदायक, उतना ही ठंडी में कष्टदायक। ठंडियों में यहाँ ठंड बहुत लगती है इस एरिया में, क्योंकि ये थोड़ा उतना बसा हुआ नहीं है। जहाँ ज़्यादा बसा होता है ना, वहाँ पे थोड़ी गर्माहट सी रहती है। लेकिन यहाँ दूर दूर घर हैं सबके, इस एरिया में जहाँ हम रहते हैं, तो नहीं है इतना इतनी। लेकिन मौसम में गर्मी है तो वो तो लगेगी। फिर आप चाहे जहाँ रहे हैं ना, अब इसको हम कश्मीर तो बना नहीं सकते कि कश्मीर बना लें, बर्फ़ गिरती रहे तो काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए गर्मी बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, सभी जगह गर्मी है ना, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे में कहीं अगर ट्रैवल भी करना हो तो भी 100 बार सोच के करना पड़ेगा। और कहीं जाना रहता है, आप लोकल में हैं, जाना है तो जाना ही है। मैं भी लाइब्रेरी जाती हूँ तो सुबह जल्दी निकल जाती हूँ, 8-9 बजे, 9 साढ़े 9 तक अप्रॉक्स। और फिर शाम को ही आती हूँ 6 बजे के बाद, कभी 5:30 ऐसे, ताकि थोड़ा मौसम ठंडा भी हो जाता है ना, इसलिए, है ना। और वीडियो, आज एक भी वीडियो नहीं आया है, शॉर्ट वीडियो भगवान जी का भी नहीं डाला आज, अभी डाल देंगे काफ़ी। लेकिन कुछ रिगार्डिंग स्टडी भी वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए रखे हुए हैं, बिल्कुल बस तैयार हैं, उनको पोस्ट बस करना है, लेकिन होता ही नहीं है। करेंगे। ये देखिए, ये टीका लगाया हुआ है, सुबह लगाया था, पूजा करी थी तो तब से ये लगाई है, छुट्टा भी नहीं है, मैंने मिटाया भी नहीं उसको, है ना। सो ये है। और हवा चले तो कुछ मज़ा आए। पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सो क्या बात करूँ मैं सोच रही हूँ कि कुछ ब्लॉग्स बनाने में शुरू कर दूँ क्या, लेकिन ब्लॉग्स समझ में ही नहीं आता है क्या करें, है ना। क्योंकि ना हम इतना कहीं जाते हैं। अब डेली डेली अपनी दिनचर्या ही डालेंगे तो फिर उसमें देखने वाले भी बोर हो जाएंगे कहाँ तक देखेंगे, एक ही चीज़ देख देख के बोर हो जाते हैं ना। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों की बस ब्लेसिंग्स बनी रहे और ईश्वर की कृपा बनी रहे हमेशा। और आप लोग भगवान की वीडियोस पसंद भी करते हैं। श्री जुगल किशोर जी के वीडियो हैं, वो भगवान हैं, जो नहीं जानते होंगे किशोर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जुगल किशोर जी भगवान हैं, वो मध्य प्रदेश में उनका मंदिर है, पन्ना में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, प्रॉपर पन्ना में ही। मैं भी पन्ना से ही बिलोंग करती हूँ, रह ज़रूर छतरपुर में रही हूँ, लेकिन तो वहाँ पर है जुगल किशोर जी का मंदिर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
वहाँ पर दूर दूर से आते हैं लोग दर्शन करने, और लोगों की श्रद्धाएँ भी बहुत रहती हैं। जो लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं ना, वो उनके मनोकामनाएँ वहाँ ज़रूर पूरी होती हैं। लेकिन जो श्रद्धा से जाए, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिए कि भगवान मेरी ये कामना है ना। तो लेकिन आप जब श्रद्धा से जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर होता है। और वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि साक्षात भगवान विराजमान है वहाँ। भगवान ने अपनी ही इच्छा से वहाँ अपना मंदिर बनवाया था जी। तो वहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी दोनों हैं। कृष्ण जी जैसा आप देखते हैं काले पत्थर में है, और राधा जी तो एज ऑलवेज सुंदर तो वो है ही है, गोरी गोरी। और तो भगवान का श्याम वर्ण है वहाँ पर। हाँ, कहीं कहीं गोरा वर्ण होता है, वहाँ पे श्याम वर्ण है ना। सो ऐसा है वहाँ पर। और वो मंदिर बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर आइएगा दर्शन करने। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। एक अलग सी शांति प्रतीत होती है, शांति की अनुभूति होती है वहाँ पर। और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ, अभी कुछ साल पुरानी बात है। वहाँ पे ना पन्ना में एक व्यक्ति है, उन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है चश्मे में चश्मा लगा लो ना तो ये सब कुछ दिखता है, तो चश्मा साफ़ नहीं दिखता। ऐसे बहुत ही बेकार चेहरा मेरा आता है बिना चश्मा के, क्योंकि काफ़ी सालों से चश्मा लग रहा है, तो फिर वैसी एक हैबिट पड़ चुकी है। चलो, मुझे भी चश्मा की आदत पड़ गई है, तो है ना। तो वो उनका मैं बता रही थी किस्सा। तो वो क्या करते हैं कि मतलब उनकी आँखों में रोशनी चली गई थी। उन्होंने बहुत इलाज कराया उसके, मतलब जहाँ जहाँ उन्हें पता चला, डॉक्टर ने जो भी रिकमेंड किया हो, चेन्नई दिखाने गए, फिर और भी कहीं गए, उनके शायद ऑपरेशन भी हो चुके थे, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं पड़ा। तो फिर वो पन्ना के ही हैं। पन्ना के पास एक जगह है पहाड़ी खेड़ा, वहाँ से बिलोंग करते हैं वो, रह पन्ना में रहे हैं। तो पता है उन्होंने ये श्रद्धा रखी, कि कामना की भगवान से कि हमारी आँखें ठीक हो जाएं। तो उनकी आँखें है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ रोज़ शाम को दर्शन करने जाते थे, है ना, श्रद्धा से जाते थे रोज़ शाम को दर्शन करने। तो धीरे धीरे उनकी आँखों की रोशनी वापस आने लगी, पूरी आँखें अच्छी हो गई। फिर उन्होंने भागवत कथा करवाई थी वहाँ मंदिर में, किशोर जी मंदिर में प्रांगण है, वो कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो अब आराम से बहुत सारे लोग वहाँ बैठ के भागवत का आयोजन हो सकता है ना। इतना स्पेस है, अच्छे में अच्छा बड़ा है कि आराम से आयोजन हो सकता है। तो वहाँ पे कराया, अब तो और उसका विकास भी हो रहा है। खैर, तो भागवत कराई उन्होंने, बहुत भीड़ रहती थी, और बहुत खुले मन से कराई, खुले दिल से कराई। फिर जब भंडारा था ना, तो उस समय क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये भागवत यहाँ पे चल रही है, लेकिन मेरा जाना हुआ उन दिनों पन्ना में। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे भागवत चल रही है, और मुझे बताया घर वालों ने। तो फिर हम लोग गए। तो पता है जब भंडारा था ना, 1-2 दिन बाद भंडारा था, कथा का समापन ही था, 1-2 दिन ही बचे थे। तो उन्होंने ऐलान करवा दिया था कि आप लोग तो आइएगा ही सपरिवार भंडारे में, अपने साथ 10-10 लोगों को और लेके आना। और उन्होंने शायद 10 बसें भी अपने गाँव भेजी थी, वहाँ से पूरी भर भर के आई हैं बसें। बहुत खुले दिल से उन्होंने भंडारा कराया, ऐलान कराया पूरे पन्ना शहर में, और इतना किया। बहुत अच्छे से भंडारे में हम गए थे, शायद उसी दिन मेरा जाना हुआ था, तो हम गए थे। मुझे याद है बहुत अच्छे से हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। भगवान की कृपा उन पर बनी रही, और ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। पन्ना में बहुत सारे मंदिर हैं, प्राणा जी का मंदिर है, प्राणा जी का मंदिर भी बहुत अच्छा है। वहाँ धामी संप्रदाय का वो मंदिर है। और पता है राम जानकी मंदिर है, और जो बलदाव जी का मंदिर है ना। ये मंदिर है वहाँ पे, बहुत फेमस मंदिर है। और सबसे ज़्यादा फेमस तो प्राणा जी का और किशोर जी का मंदिर है ना। तो आप लोग आइए दर्शन कीजिए। और आपको बताऊँ, प्राणा जी के परिवार से तो हमारे परिवार का भी नाम जुड़ा है, क्योंकि जब प्राणा जी आए थे वो कहीं से, तो वो उन्होंने पन्ना में ही अपना वो सब किया है ना। तो वो कहीं और से आए थे। उनके शिष्य थे महाराजा छत्रसाल, जिनके नाम पे छतरपुर नगरी का नाम पड़ा है। महाराजा छत्रसाल की नगरी कहलाती है ये। तो उनके घोड़े को ये आशीष मिला था, प्राणा जी द्वारा आशीर्वाद दिया गया था कि तुम्हारा घोड़ा जहाँ भी जाएगा ना, जहाँ जहाँ इसके पैर पड़ेंगे वहाँ वहाँ हीरा होगा। उसके पैर पन्ना में भी पड़े थे, तो पन्ना हीरा के मामले में भी प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर का नाम भी जुड़ा है वहाँ से, प्राणा जी के यहाँ से। तो जो प्राणा जी के साथ हमारे पूर्वज आए थे, जो हमारे पूर्वज थे वो आए थे, तो और उनके जो ग्रंथ हैं उनमें हमारे पूर्वज का भी नाम आता है। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे पूर्वज उनके साथ आए थे। तो और उनका ग्रंथों में भी नाम मिलता है, पाठ होते हैं वहाँ पे, तो उसमें उनका नाम आता है। और हमारे परिवार का एक उस मंदिर में अलग ही एक स्थान है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा अवसर मिला है ना। और
वाकई में ये बहुत किस्मत से ये मौके मिलते हैं। और प्राणा जी का मंदिर, किशोर जी का मंदिर, और हमारा जहाँ घर है ना पन्ना में, तो वो किशोर जी का मंदिर, प्राणा जी का मंदिर बिल्कुल पास पास ही है हमारे घर से, क्योंकि पुरानी बस्ती में घर है हमारा। नई बस्ती तो दूर दूर हो गई हैं, लेकिन पन्ना इतनी बड़ी जगह नहीं है, छोटी है। छतरपुर तो बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ पे फिर भी दूरी, इतनी दूरी नहीं लगती जितनी छतरपुर में, तो बहुत बहुत दूरियाँ है भैया, है ना। तो फिर हमारे यहाँ बहुत पास पास है, तो हम लोग चले जाते हैं ना, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता है, 5 मिनट से कम समय में हम लोग किशोर जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। और प्राणा जी का तो बिल्कुल ऐसा है कि घर से निकले 2 मिनट की रास्ता है, केवल 2 मिनट की, तो मेरे से पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, दोनों मंदिर, दोनों क्या सभी मंदिर बहुत अच्छे हैं। और प्राणा जी के यहाँ तो विदेशों से भी आते हैं लोग, दूसरे देशों से भी आते हैं दर्शन करने। शरद पूर्णिमा के समय बहुत बड़ा अवसर माना जाता है वहाँ पे, शरद पूर्णिमा में बहुत लोग आते हैं, है ना। सो चलिए, वीडियो हो रही है लंबी, तो अब इसको यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिए, और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये पढ़ाई का नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल ही है, ऐसे ही मन कर रहा था कि मैं अपने व्यूअर्स से बात करूँ, तो बात करी। और अब अंधेरा भी हो रहा है, लाइट जलाते हैं, है ना। लाइट ऑन कर दी है, अंधेरा हो गया था, कितना टाइम हो गया है, 7:15। सो चलिए, मैं यहीं वीडियो को बंद करती हूँ। आप लोग देखिएगा, इसे प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना डेली ब्लॉग भी बनाऊँ, कुछ जो मैं करती हूँ रिगार्डिंग स्टडी, है ना, तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको लगे कि मुझे बनाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं भी कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, ठीक है। और ध्यान रखिए अपना, इतनी गर्मी है तो और गर्मी में डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं, तो अपने को हाइड्रेटेड रखिए और ठंडा पीजिए। आज मैंने ठंडा ठंडा शरबत पिया है, बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या करती हूँ ना, ग्लास में बना के खूब सारी बर्फ़ डाल लेते हैं हम, एक जो आइस प्लेट होती है ना, आइस, एक पूरी मैं अपने बर्फ़ में अपनी ग्लास में डाल लेती हूँ, बहुत ठंडा पीती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अपना काम करते रहिए, ठीक है। फिर इसी के साथ ही बाय बाय, गुड नाइट, बाय। कमेंट में बताना ज़रूर कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इस प्रकार के वीडियोस, ठीक है। बाय।